जब फिर अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओ और हेडिंग डाल दो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट नाम से समझ आ रहा है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एनपीडी, जो एग्जाम में भी आप लिख सकते हो। एनपीडी आपको एग्जाम में लिखा हुआ भी नजर आ सकता है, लेकिन नाम पता होना चाहिए, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज इट सेल्फ डिवाइडेड इनटू टू एरियाज, जो हमें दो डिस्कशंस करने हैं। एक है प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और एक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एक एक करके हम बात करेंगे। पहले हम प्रोसेस पे बात करेंगे, फिर हम आज रिसर्च पे भी बात करेंगे प्रॉब्लली। लेकिन अभी अभी आज पहले हम शुरू करने लगे हैं प्रोसेस। अच्छा, वैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल याद है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो आपने एएस में पढ़ा था या देखा था शायद, कुछ ऐसा होता था ना, ऐसा कुछ लाइफ साइकिल होता था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, अगर याद हो। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब होता है, अगर आपके पास एक्सेलरेटेड है तो शायद आपने अभी ना भी पढ़ा हो, लेकिन सुन लो थोड़ा सा बेसिक सा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता था? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज बेसिकली प्रोडक्ट के जिंदा होने से लेके एंड हो जाने तक, फ्रॉम बर्थ टू डेथ बेसिकली, जो उसकी जिंदगी है उसको कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। और उस लाइफ के अंदर फिर बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, जैसे एक स्टेज होता है डेवलपमेंट स्टेज, एक होता है इंट्रोडक्शन स्टेज जब मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, फिर एक होता है ग्रोथ स्टेज जब आपके प्रोडक्ट की सेल ऊपर जाना शुरू हो जाती है, फिर एक होता है मेच्योरिटी स्टेज, या मेच्योरिटी भी कह सकते हो या सैचुरेशन भी कह सकते हो, सैचुरेट, व्हेन द मार्केट सैचुरेट्स, व्हेन द प्रोडक्ट सैचुरेट्स, कि जब उसकी सेल्स एक मेच्योर लेवल पे आके रुकना शुरू होती हैं, या जो पीक पे आना शुरू होती हैं, उस टाइम को कहते हैं मेच्योरिटी एंड सैचुरेशन। और फिर एक स्टेज आ सकता है जिसको कहते हैं डिक्लाइन, व्हेन द सेल्स स्टार्ट टू डिक्रीज। इस पूरे जो आपके सामने ये ग्राफ है या जो भी है सेल्स का चार्ट है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये वैसे एएस में होता है, लेकिन इसमें से जो ये वाला स्टेज है ना, डेवलपमेंट, एएस में जब ये टॉपिक पढ़ाया जाता है एएस में, तो इन डेवलपमेंट पे भी बात होती है, लेकिन ज्यादा जो है ना इंट्रोडक्शन से बात स्टार्ट होती है कि यार प्रोडक्ट जब लॉन्च होगा तो क्या सीन है, ये वो। लेकिन एक बात है कि ये जो प्रोडक्ट का स्टेज है, डेवलपमेंट स्टेज, ये डेवलपमेंट भी तो एक बड़ी गेम है ना। कि जब आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जब आप प्रोडक्ट मार्केट में लाने से पहले की बातें हैं ये, यानी भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ, अभी हम लॉन्च करने से पहले जो सोचते हैं या जो प्रोडक्ट पे प्लान करते हैं, तो वो प्लानिंग कैसे करते हैं, वो प्लानिंग को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नाम से समझ आया, प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट व्हेन यू आर ट्राइंग टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स। एंड ये बेसिकली अगर आपने एएस पढ़ा हुआ है तो फिर तो ये आपके लिए बहुत चीज रिलेटेबल है, लेकिन नहीं भी पढ़ा हुआ तो भी नजर आ रहा है कि प्रोडक्ट की जिंदगी है बेसिकली। और जो प्रोडक्ट की जिंदगी शुरू होने से की बातें हैं, शुरू होने से पहले, उस टाइम को कहते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और डेफिनेटली ऐसे ही आंखें बंद करके नया प्रोडक्ट नहीं बना लिए जाते, उसके ऊपर ठीक ठाक वर्किंग्स होती होंगी, कुछ माइंडसेट्स होते होंगे, कुछ बातें होती होंगी, फिर नया प्रोडक्ट दुनिया में आता होगा। तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट, जस्ट हेडिंग डाल दो प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, हेडिंग डाल दो। अच्छा, नया जब हम प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं या मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले जब उसको डेवलप कर रहे हैं, तो सबसे जो पहला स्टेज होता है, उस पहले स्टेज को कहते हैं द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज नोन एज जनरेटिंग न्यू आइडियाज, जनरेटिंग न्यू आइडियाज। ऑब्वियसली अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लाना चाहते हो तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप नए नए आइडियाज, अब आइडियाज कहाँ से आ सकते हैं, थोड़ा सा अब आप भी बताओ, नए आइडियाज कहाँ से आएंगे, मतलब हाउ, व्हाट इज द सोर्स ऑफ गेटिंग इन न्यू आइडियाज, टेल मी। कैसे पता चलेगा नए प्रोडक्ट्स के बारे में, कहाँ से सोचें?
मार्केट गैप्स देख सकते हैं, इनोवेशन में भी, क्रिएटिविटी ऑफ एम्प्लॉयज, या यूं कह सकते हैं कि एम्प्लॉयज से पूछ सकते हैं, मार्केट रिसर्च करके चेक कर सकते हैं कि कस्टमर को क्या चीज़ चाहिए, क्या नहीं चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है। कंपेटिटर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, है ना। एम्प्लॉयज के साथ डिस्कशन एप्पल तो बहुत करता है, शायद पता हो। एप्पल अपने एम्प्लॉयज को, गूगल अपने एम्प्लॉयज को बहुत इन्वॉल्व रखता है, उनसे पूछता रहता है कि कोई क्योंकि उनके बड़े स्किल्ड एम्प्लॉयज हैं यार, एम्प्लॉयज कोई छोटा नहीं होता। एम्प्लॉय सीईओ लेवल भी एम्प्लॉय हो सकता है, सीनियर मोस्ट लेवल, पढ़े लिखे लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से आए हुए होते हैं, एम्प्लॉय ऑब्वियसली जॉब्स भी कर रहे होते हैं। तो अब वो, उनसे आप अगर नहीं पूछ रहे तो वेस्ट है ना, मतलब दे नो अलॉट, दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस में भी। सही है, कंपटीशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, और बेंच मार्किंग तो कुछ और होता है, आइडियाज जनरेट, हाँ कंपेटिटर्स हो गया ना। और इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, मे बी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, बहुत सारी सोर्सेज हैं जिससे हम आइडियाज जनरेट करते हैं। और फिर जो सेकंड काम होता है, जो एक बिजनेस कर रहा होता है, आइडियाज जनरेट करने के बाद उसको कहते हैं आइडियाज स्क्रीनिंग। और आइडियाज स्क्रीनिंग को आप ये भी कह सकते हो लेट्स से शॉर्ट लिस्टिंग। क्योंकि जब आप इतने सारे आइडियाज आ जाते हैं, जब आपके पास लेट्स से एक स्कूल है, और एक स्कूल सोच रहा है कि यार अब कोई नया प्रोडक्ट लेकर आना है, उसने टीचर्स को इन्वॉल्व किया, उसने अपने स्टाफ मेंबर्स को भी इन्वॉल्व किया, मार्केट रिसर्च भी किया, स्टूडेंट से भी लेट्स से ऐसी कोई रिसर्च कर लिया। अब बहुत सारे आइडियाज आना शुरू हो गए कि यार लेट्स से अगर ओ लेवल स्कूल है तो उन्होंने सोचा कि यार क्या क्या चीज़ें हैं जो अ, कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट आइडियाज आ रहे हैं कि सर ए लेवल लॉन्च कर सकते हैं, अ, हम आगा खान बोर्ड भी बड़ा चल रहा है, आगा खान बोर्ड के साथ कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, इंटरमीडिएट लॉन्च कर सकते हैं, बी कॉम लेवल की बातें कर सकते हैं, बीबीए के प्रोग्राम्स लॉन्च कर सकते हैं, आइल्स या सैट वगैरह की क्लासेस लॉन्च कर सकते हैं। हजारों आइडियाज हो सकते हैं, और आइडियाज की कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी हो सकता है। एक बंदा कह रहा है कि सर कैफे खोल सकते हैं, कैफेटेरिया, ऊपर छत खाली है वहां पे रेस्टोरेंट खोलते हैं, वो भी एक नया प्रोडक्ट है ना। तो क्या, बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे आइडियाज। आइडियाज जब आ जाते हैं उनको फिर शॉर्ट लिस्ट किया जाता है कि कौन सा आइडिया आपको मुनासिब लग रहा है, कौन सा आइडिया आपकी सिचुएशन में ज्यादा बेहतर बैठ रहा है। और फिर जो शॉर्ट लिस्टेड आइडियाज होते हैं उसके ऊपर बात की जाती है फर्दर, जिसको कहते हैं कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो आपके पास आइडियाज आ गए, जो इतने सारे, में भी वैरायटी ऑफ आइडियाज आ गए, अब उसको आपने शॉर्टलिस्ट करना होता है। सबसे पहले तो उन दो तीन चार पॉइंट्स को शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता है। फिर जो शॉर्टलिस्टेड होते हैं, डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ शॉर्टलिस्टेड आइडियाज। नाउ यू फर्दर टॉक अबाउट दोज आइडियाज के, अब लेट्स से अब हमने शॉर्टलिस्ट किया है, ये ए लेवल्स का सीन सही लग रहा है, आखान वाला सही लग रहा है, कैफेटेरिया तो मेरे ख्याल से ऑफ लग रहा है। लेट्स से अब हर बंदे का, हर बिजनेस मैनेजर का माइंड अलग होगा, वो अलग तरह से शॉर्टलिस्ट करेगा, ऑब्जेक्टिव्स अलग होंगे। लेकिन कोई बेसिकली आइडियाज की जो शॉर्ट लिस्टेड आइडियाज हैं उस पर जब हम बात करते हैं फर्दर, तो उसको कहते हैं कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। ठीक है। फिर उसके बाद वंस यू हैव डिस्कस्ड अबाउट इट, एंड देन इस स्टेज पे, ये जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट वाला स्टेज है, इस स्टेज पे शायद अब आप अ, अपना एक जो प्रोडक्ट है उसको फाइनलाइज करके बात करते हो। जैसे ये है जो फाइनलाइजेशन भी हो सकती है कि यार इस पे हमें बात करनी चाहिए, या फाइनल ये चीज पे हमें अब वर्किंग स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि देखो, स्टार्ट कर नहीं रहे अभी, तो सिर्फ हमने आइडियाज में से सोचा है कि यार हमें ना ए लेवल्स लॉन्च करना चाहिए, लेट्स से नाउ दैट्स अ फाइनल प्लान। अब आगे भी बातें होंगी, चीजें होंगी, चेकिंग होगी, अभी फर्दर अब इस पे जरा अब हम स्पेसिफिक हो जाएंगे, दैट नाउ दैट्स व्हाट आवर प्लान इज, एंड नाउ दैट्स व्हाट वी नीड टू डू, एंड हाउ आर वी गोइंग टू डू इट। अब उस पर फर्दर बात हो रही होगी। और जिसको कहते हैं फर्दर, जिसको कहते हैं बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस का मतलब होता है द द इम्पैक्ट ऑफ दिस न्यू प्रोडक्ट on existing business, on the current
बिजनेस सिचुएशन। इसका मतलब होता है कि यार अगर कोई नया प्रोडक्ट, हम ये वाला जो नया ए लेवल्स वाला प्रोडक्ट है लेट से, ये लॉन्च अगर करते हैं, तो इस नए प्रोडक्ट का हमारा जो अभी करंट हालात चल रहे हैं, हमारे पास जो अभी करंट प्रॉफिट्स हैं, या करंट प्रॉफिट लेवल, करंट सेल्स लेवल, या जो अभी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लेट्स से अभी हमारे पास 40 एम्प्लॉयज हैं, तो क्या ये एम्प्लॉयज काफ़ी हैं इस नए प्रोडक्ट के लिए? क्या हमारे पास इतनी इतनी बड़ी क्लासरूम्स हैं, या इतनी क्लासरूम्स हैं कि हम इस ओ लेवल के साथ ए लेवल भी चला सकें? क्या हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम नए कैंपस पे जा सकें, या उसको कैंपस को रीडेवलप कर सकें? बेसिकली जो आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया अब आइडिया फाइनल एक, उस नए आइडिया का या उस नए प्रोडक्ट का आपके करंट बिजनेस सिनेरियो में या करंट बिजनेस सिचुएशन में क्या इम्पैक्ट होगा, या क्या इम्पैक्ट्स होंगे, उसको कहते हैं बिजनेस एनालिसिस। जाहिर है आप अपनी सिचुएशन तो देखोगे ना कि यार अगर हम ये चीज लाते हैं तो क्या हमारे पास कुर्सियां हैं नहीं है, फर्नीचर ऐसा है नहीं है, क्या हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम इसको मार्केट कर सकेंगे? अपनी करंट सिचुएशन के ऊपर उसका इम्पैक्ट चेक करने को कहते हैं बिजनेस एनालिसिस। ठीक है। फिर once you have generated new ideas, you screened out those ideas, then you finally shortlisted and developed that idea। फिर अब आप उस आइडिया का, हम क्योंकि अक्सर कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो शायद आपकी करंट सिचुएशन में या करंट आपके स्टेटस में आपको शायद इतना सूट ना करें, तो फिर आप शायद उस पर ना भी जाओ कि यार हाँ प्रोडक्ट तो अच्छा है, लेकिन उससे यार हमारे पास अभी इतना पैसे नहीं है, या अभी हमारे पास उतना रिसोर्स नहीं है, या अभी कुछ भी हो सकता है। सही है। और फिर वंस यू हैव एनालाइज योर इम्पैक्ट, देन कम्स द स्टेज जिसको कहते हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट टेस्टिंग। और प्रोडक्ट टेस्टिंग भी अभी तक इंटरनल है, याद रखना। ये इंटरनल टेस्टिंग है, यानी कि ये बिजनेस के अंदर ही जो उसके प्रोटोटाइप्स बन सकते हैं। पता है प्रोटोटाइप्स, पायलट प्रोजेक्ट्स भी कहते हैं इसको। कि यार अगर अभी ये ए लेवल्स वाली सिचुएशन में तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप कोई नई नई गाड़ी बना रहे हो, जैसे अगर टोयोटा है, ठीक है, टोयोटा अगर न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना चाहता है, तो सबसे पहले नए आइडियाज जनरेट करेगा, देखेगा कि यार क्या सीन है, क्या होगा। फिर उसके बाद उन आइडियाज को शॉर्टलिस्ट करेगा, फिर जो आइडिया फाइनल एक आइडिया उसके ऊपर समराइज कर देगा कॉन्सेप्ट्स के अंदर। फिर देखेगा कि अगर हमने ये नया प्रोडक्ट लाया, तो हमारी करंट बिजनेस सिचुएशन का क्या सीन है, क्या फैक्ट्री में जगह है नहीं है, क्या इतने पैसे हैं नहीं है, एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम तो खराब नहीं हो जाएगा, उसको आप करंट अपनी सिचुएशन पे चेक रखते हो। फिर उसके बाद आपने लेट से गाड़ी जो सोची है नई, है जो प्रोडक्ट सोचा है नया, उसको आप सिर्फ इंटरनली टेस्ट करने के लिए बनाते हो। जैसे आपने वो गाड़ी लॉन्च की, लॉन्च नहीं की सॉरी, गाड़ी इंट्रोड्यूस की, उसको आपने इसकी क्वालिटी टेस्टिंग करवाई, आपने उसकी टेस्ट ड्राइव्स करवाई इंटरनली। इंटरनली, समझ आ रहा है? इंटरनल प्रोडक्ट, जैसे यार अगर, ये अक्सर एक फेमस एग्जांपल है कि जैसे अगर एप्पल अगर नया फोन लॉन्च करता है, और वो नया फोन या कोई भी नई डिवाइस लॉन्च करने के बाद एक उनका सर्कल ऑफ एम्प्लॉयज है जिसमें वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वो प्रोडक्ट उसको काफी एक आध महीना 2 महीने यूज करते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या उस प्रोडक्ट में कोई आइडिया आना चाहिए, कोई इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, क्या वो प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, क्या ये सिग्नल, इंटरनली वो प्रोडक्ट को यूज करवाते हैं अपनी कंपनी के। और फिर वो आइडियाज उनको अक्सर हेल्प करते हैं कि यार इसमें ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, या तो ये सेम पुराने जैसा फ़ोन है, यार इसमें कैमरा और बेहतर हो सकता था। इंटरनली अगर आप प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर रहे हो, करवा रहे हो, तो उसको कहते हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट टेस्टिंग। ठीक है, समझ आ रहा है? अच्छा, फिर उसके बाद वंस द प्रोडक्ट इज टेस्टेड इंटरनली, देन व्हाट यू कैन डिसाइड टू डू इज, उसको कहते हैं टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग कहते हैं कि जब आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, बट पूरा बड़े पूरे मुल्क में लॉन्च नहीं कर देते, आप छोटे स्केल पे लॉन्च करते हो। जैसे व्हेन द प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड ऑन अ स्मॉलर स्केल टू सी रिस्पॉन्स। अब ये भी जरूरी नहीं है कि आप टेस्ट मार्केटिंग करो,
लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये भी करते हैं कि पूरे लेट्स से मुल्क में एक साथ लॉन्च ना कर दो आप, पहले किसी एक एरिया में लॉन्च कर दो, एक शहर में लॉन्च करके चेक कर लो कि क्या मार्केट उस पर रिस्पॉन्ड कर रही है, क्या कस्टमर्स को वो चीज़ पसंद आ रही है, क्या वो कस्टमर को चीज़ पसंद नहीं आ रही है। जो भी सीन है वो आप, अब ज़रूरी भी नहीं है कि टेस्ट मार्केटिंग की जाए, क्योंकि ज़ाहिर है जैसे कोई चिप्स है, ओए होए चिप्स का अगर सुना था तुम लोगों ने, ओए होए, तो उन्होंने पहले जो है ना वो लॉन्च करने से पहले एक स्पेसिफिक आउटलेट, स्पेसिफिक सुपरमार्केट के अंदर उन्होंने अपने प्रोडक्ट लॉन्च किया। और प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद उसका फिर वहाँ पे उनके सेल रिप्रेजेंटेटिव्स थे, लोगों को चिप्स ट्राई करवा रहे थे, लोगों के फीडबैक चेक कर रहे थे, रिस्पॉन्सेज देख रहे थे, उनके एक्सप्रेशंस देख रहे थे कि उनको चिप्स कैसा लग रहा है या क्या सीन है। और उन्होंने फिर देखा कि यार ये एक आध फ्लेवर इतना नहीं चल रहा, तो उसको फिर उन्होंने अपने फ्लेवर की रेंज से हटा दिया था। लेकिन द पॉइंट इज कि जब आप पूरे मुल्क में एक साथ या नेशनल लेवल पे लॉन्च नहीं करते, यू जस्ट लॉन्च योर प्रोडक्ट ऑन अ स्मॉलर स्केल जस्ट टू सी व्हाट द मार्केट रिस्पॉन्ड्स। बेसिकली स्विमिंग पूल में जंप करने से पहले जब आप हल्का सा पाँव डाल के देखते हैं कि यार ये ठंडा तो नहीं है, गर्म तो नहीं है, ये वाला जो सीन होता है, वो बेसिकली जो चेक हो रहा होता है उसको कहते हैं टेस्ट मार्केटिंग। और ज़रूरी नहीं है कि मतलब टेस्ट मार्केटिंग आपने किया और आपको नजर आया कि यार मार्केट अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही या इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो शायद आप फिर नेशनल लॉन्च करो ही ना। शायद आप वहीं से बैक ऑफ हो जाओ और वहीं से आप बोलो कि नहीं यार अच्छी मार्केट नहीं लग रही। या अगर आपको लगता है कि शायद उसकी कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, तो शायद अब आप चेंज करके फिर नेशनल लॉन्च करोगे, तो रिस्क थोड़ा सा मिटिगेट हो जाता है, रिस्क थोड़ा सा मैनेज किया जा सकता है इस तरह से, रादर देन कि मैं एक साथ लॉन्च करता और बेइज्जती हो जाती, तो फिर लॉस भी बड़ा होता और फिर मसले भी बड़े होते। तो इससे बेहतर ये था कि आप थोड़ा सा चेक कर लो, अगर मार्केट में सही सीन लग रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, तो गो फॉर इट। और अगर आपको लगता है कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा या कुछ चेंज करने की जरूरत, चेंज फॉर इट। तो ये वो फिर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल हो। आप ए लेवल अगर लॉन्च कर रहे हो तो फिर तो क्या कैसे करोगे टेस्ट मार्केटिंग, नहीं हो सकती ना फिर तो। थोड़े से बच्चों को बढ़ा के देख लो, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। फिर आपको प्रॉपर या तो स्कूल खोलना है या नहीं खोलना है, अब ये देखना पड़ेगा कि क्या प्रोडक्ट है, फिर हम ये अगर अगर ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन एक और बात कि अगर टेस्ट मार्केटिंग आप करते हो और आपने लॉन्च, जैसे चिप्स आपने लॉन्च किए छोटे स्केल पे, तो लेकिन आप मार्केट की नज़र में आ जाओगे। हाँ मतलब अगर आपने ओए होए चिप्स लॉन्च किया होगा या छोटे स्केल पे, तो डेफिनेटली जो लेज है जो इसका मेन कंपैटिटर था, अब तो ओए होए बंद हो गया, लेकिन लेज जो इनका मेन कंपैटिटर था उसने देख लिया कि ये आ रहे हैं। आप सोचो जो आपके कंपैटिटर्स हैं वो फिर दे 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 डेफिनेटली ऑब्जर्व यू, दे डेफिनेटली सी कि यार ये मार्केट में नया प्लेयर आया है और इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। सही है, तो फिर ये एक इसका ड्रॉबैक है कि टेस्ट मार्केटिंग में फिर आप कंपैटिटर्स की नज़र में आ जाओगे, और फिर कंपैटिटर्स पहले से ही तैयारी करके बैठे होंगे, है ना, पहले से ही उसको स्ट्रेटजाइज करके बैठे होंगे कि अब इस सिचुएशन में इस बिजनेस के लिए मुश्किल कैसे क्रिएट करनी है या उसको कैसे सेटल नहीं होने देना है। प्रॉब्ली कंपेटिटर्स कैन डू दैट, पहले ही कोई डिस्काउंट लगा दिया, लेज ने लिमिटेड एडिशन लॉन्च कर दिया था अचानक से, फीफा और फुटबॉल और सब कुछ मिला के फुल कैंपेनिंग करना शुरू कर दी, और लेज इतना हैवी हो गया कि बेचारा ओए होए चल ही नहीं सका। सही, तो वो फिर एक टेस्ट मार्केटिंग का ड्रॉबैक भी है, लेकिन उसके एडवांटेजेस भी हैं डेफिनेटली। सही है। और अगर आपकी टेस्ट मार्केटिंग कामयाब हो जाती है, या अगर आप समझते हो कि टेस्ट मार्केटिंग इज गुड इनफ, या अगर आप समझते हो कि टेस्ट मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप जिस स्टेज पे चले जाते हो उसको कहते हैं कमर्शलाइजेशन। या कमर्शलाइजेशन का अच्छा इजी नाम होता है नेशनल लॉन्च। फुल स्केल लॉन्च पे जब आप जाते हो तो उसको कहते हैं कमर्शलाइजेशन। क्या कहते हैं कि अब आपको लग रहा है कि दैट्स द राइट टाइम। और ये जो कमर्शलाइजेशन वाला पॉइंट है, ये जो कमर्शलाइजेशन वाला स्टेज है, वो बेसिकली समझो ये इंट्रोडक्शन फेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है, कि जब आपने मार्केट में अब प्रोडक्ट फेंक दिया है और लॉन्च करने का प्लान कर लिया है, या आप इसको कह सकते हो दैट नाउ द प्रोडक्ट विल बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मार्केट और लॉन्च्ड इनटू द मार्केट, जो अभी कोई भी नया प्रोडक्ट, ठीक है, अगर टेस्ट मार्केटिंग कामयाब हो गई तो। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपने ये टेस्ट मार्केटिंग वाला स्टेज ही हटा दिया और आपने बोला नहीं हमें टेस्ट मार्केट नहीं करना, बस हम इंटरनल टेस्टिंग करके ही लॉन्च कर देंगे, ये भी एक अप्रोच है। और
लेकिन इसको कहते हैं हम प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एंड एक और बात यह कि ज़रूरी नहीं है कि आप यही एज इट इज़ स्टेजेस कॉपी करें, या एज इट इज़ यही 7 स्टेजेस आपके होंगे तो प्रोडक्ट चलेगा। अब कोई लॉ तो नहीं है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कोई कानून नहीं है। आप अगर अपना प्रोडक्ट है, आप समझते हो कि नहीं इसमें ये स्टेज की ज़रूरत नहीं है या ये स्टेज ऐड, तो वो द पॉइंट इज़ कि आप इसका स्टेज बाय स्टेज रट्टा नहीं लगा सकते। नाम, अच्छे अच्छे नाम ऑब्वियसली याद हो जाने चाहिए, वो तो है, लेकिन स्टेप्स, स्टेप ये नहीं कि स्टेप बाय स्टेप याद करो, ऐसा नहीं हो सकता। अब आप इसको अगर इजी करके याद करना चाहते हो, तो इजी करके याद करने का तरीका ये है कि आप समझो इस इन तीनों स्टेज को आइडियाज करके बात कर सकते हो। व्हेन यू आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट आइडियाज, व्हेन यू ट्राइंग टू जनरेट न्यू आइडियाज, यू आर ट्राइंग टू शॉर्टलिस्ट न्यू आइडियाज। एक स्टेज आप यूं याद कर लो, आइडियाज क्रिएशन और जनरेशन। फिर ये जो सीन है, ये 2 स्टेजेस, इसको हम कह सकते हैं टेस्टिंग स्टेज। जब आप प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे होते हो, उसके प्रोटोटाइप बना रहे होते हो, इंटरनल सिचुएशन का जायजा ले रहे होते हो कि क्या ये सीन हमारी सिचुएशन में सेट होगा नहीं, इस टाइम को कहते हैं टेस्टिंग। और फिर उसके बाद जो स्टेजेस आते हैं उसको कहते हैं लॉन्च। ये मैं आपको इजी वर्ड्स बता रहा हूँ, लॉन्च। अब ये टेस्ट लॉन्च भी हो सकता है, फुल स्केल लॉन्च भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन what your situation is and what type of product you are dealing in. So that's known as process of new product development. एंड इसको आप चाहो तो इस तरह 3 स्टेजेस करके भी याद कर सकते हो, या चाहो तो 7 स्टेजेस भी याद कर सकते हो। लेकिन डेफिनेटली एग्जाम में वो ये नहीं बोलेगा कि बताओ भाई व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये तो रट्टा लगाने वाली बात हो गई। वो कोई सिचुएशन में आपको डाल देगा, कोई प्रॉपर हालात होंगे जिसमें बिजनेस स्ट्रगल कर रहा होगा या बहुत अच्छा चल रहा होगा, और अब वो नया प्रोडक्ट लाना चाह रहा होगा, और अब वो पूछेगा आपसे कि बताओ यार, हम नया प्रोडक्ट को सक्सेसफुली लॉन्च कैसे कर सकते हैं, या हम एक प्रोडक्ट को अच्छे से डेवलप करना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं, व्हाट्स द प्रोसेस दैट वी फॉलो। अब आप उसके प्रोडक्ट को देखते हुए, उसकी सिचुएशन को देखते हुए, फिर आप बताओगे कि आपको क्या चीज़ कैसे करनी चाहिए। समझ आया? तो वो फिर आपका आंसर क्वालिटी बहुत ऊपर होगा। इज माई पॉइंट क्लियर? अच्छा, इस न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड है ना, मैं एक केस छोटा सा बुक का ही यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन एक दफ़ा मैं रीड करता हूँ, आप इसको ज़रा देखो। हाँ, सिर्फ मैं रीड कर रहा हूँ, आप जस्ट कंटेंट रीड करोगे ना मेरे साथ, तो डिस्कशन होगा, तो उसमें फिर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ऊपर चला जाता है। देखो, हाँ, सिर्फ यू जस्ट हैव टू सी एंड लिसन। कोका कोला ओन्ड बेवरेजेस, कोका कोला ओन्ड बेवरेज ब्रांड अडवाला, इनका ही कोई कोका कोला का ही ब्रांड है ये कहीं दुनिया में, हैज रिलीज्ड इट्स फर्स्ट रेंज ऑफ जीरो शुगर स्मूदीज। ठीक है, कोई कोका कोला का ब्रांड है अडवाला, जिसने क्या किया, कोई नया जीरो शुगर स्मूदीज लॉन्च किया है। Test marketing results suggest that it satisfies the increasing consumer demands for zero sugar products। ठीक है, वो कस्टमर जिनको जीरो शुगर और हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स हैं, उनके लिए ये प्रोडक्ट बड़ा सक्सेसफुल रहा है। जल्दी जल्दी रीड नहीं कर लेते, साथ साथ रीड करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत फिट रहें। Each bottle contains 0 grams of sugar, 5 grams of plant protein, 3 grams of net carbohydrates, 2 gram of oil and 110 calories। ठीक है, पूरी इंग्रेडिएंट्स ही बता दी इसने हमें। The drinks were are sweetened with stevia leaf extract and natural flavors। ठीक है, फुल नेचुरल और ऑर्गेनिक ड्रिंक बनाइए। The plant protein blend present in each smoothie is composed of pea and rice protein। ठीक है भाई, फुल प्रोडक्ट के अंदर ले गया आपको। 3 फ्लेवर्स आर अवेलेबल एंड दे आर ऑल सूटेबल फॉर वेज डाइट्स, ग्लूटेन फ्री एंड कीटो फ्रेंडली। फुल हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स को इसको कहते हैं कि ये बेसिकली ना हेल्दी या हेल्थ कॉन्शियस मार्केट को टारगेट कर रहा है। इनकी टारगेट ऑडियंस समझो, ये 3 इंग्रेडिएंट्स इसलिए आपको समझा रहा है कि आपको बताना चाह रहा है कि देखो, हेल्थ कॉन्शियस मार्केट को जब हम टारगेट करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली ये इंग्रेडिएंट्स की डिस्कशन, ये सब बातें कितनी पहले से सोची होंगी किसी ने। सोचो, खाली ऐसे ही नहीं कोई किसी ने मिक्स किया प्लांट प्रोटीन और मिल बना दिया जी। कितनी प्लानिंग होगी, कितनी चीजें होंगी।
अच्छा, Odwala Zero Sugar Smoothies are now available from selected retailers with a recommended retail price of $3.29 in 2020 for a medium-sized bottle. ठीक है, प्राइस भी बता दी इसने. Do you think this new brand of product launch will be more successful than boosted smoothies? Justify your answer. खैर ये सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मैं सिर्फ ये सिखा रहा हूँ कि जब नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो क्या किस तरह से बातें सोची जाती होंगी, ऑडियंस के बारे में सोचा जाता होगा. अब जैसा जैसा आप जैसे इंसानों को टारगेट करना चाहते हैं, आप फिर उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट की प्लेसमेंट करते हैं, उसका नाम उस हिसाब से रखते हैं, उसकी प्रमोशन उस हिसाब से फिर प्लान होती होगी, सब उस हिसाब से होता है. अब जैसे अ, एक प्रोडक्ट आता है, तुम लोगों ने पता नहीं उसके ऐड देखे नहीं देखे, आजकल आते हैं ज्यादा. बहुत बहुत अजीब सा नाम है उसका. उसका नाम है फायजा ब्यूटी ब्यूटी क्रीम. सुना है ये फायजा ब्यूटी क्रीम आप लोगों ने? इसका टीवी पे भी ऐड आता है अक्सर, और फुल प्राइम टाइम में इसका ऐड आता है. मतलब अभी क्रिकेट मैचेस चल रहे होते हैं, उसके बीच में ऐड आता है फायजा ब्यूटी क्रीम का. अब ये फायदा, अजीब सी पिंक कलर की इसकी पैकिंग है. कांटेक्ट नंबर आ गया. और अब ये बताओ कि ये जो फायदा ब्यूटी क्रीम है उस पे ना एक खातून बनी होती है, आंटी बनी होती है अलग अजीब सी, और ये पिंक कलर का फुल पैकिंग होती है इसकी. मैं भी गूगल करके भी दिखाता हूँ शायद. लेकिन अब ये जो प्रोडक्ट है, इज इट अ, व्हाट डू यू से, लाइक इज इट अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और अ लो क्वालिटी प्रोडक्ट, और व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू? क्या वो अपना प्रोडक्ट का इमेज खराब कर रहे हैं? मतलब एक आंटी की शक्ल बनी हुई है, पिंक कलर का पैकिंग, अजीब सी कलर की हुई है, लेकिन अजीब सा नहीं है. लेकिन द पॉइंट इज कि उसको देख के ना थोड़ा वो फील आता है, सस्ता फील आता है. सही है. अब वो इसको कहते हैं इमेज बिल्डिंग. अब देखो, आप खाली ये सोचो कि प्राइम टाइम में टीवी, विच इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मीडियम्स ऑफ प्रमोशन, आप फाइजा ब्यूटी क्रीम का ऐड दे रहे हो. और मतलब क्या फिर वो, नहीं, हाँ, द पॉइंट इज कि उनकी टारगेट, और क्या फायजा ब्यूटी क्रीम वाला जो भी मैनेजमेंट होगी, क्या वो पागल है कि वो यूं कर रही है, या वो खातून की इस तरह शक्ल बना रही है, या वो, और फिर प्राइम टाइम में ऐड दे रहे हैं, मतलब जिसका रेट 10 टाइम्स शायद ज्यादा होगा नॉर्मल टीवी ऐड से. तो आप, मतलब उनको क्या ये गरीब कंपनी होगी? क्या इनके पास पैसे नहीं होंगे? पैसे बहुत हैं और बहुत बड़ी कंपनी है, समझ रहे हो. लेकिन उनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो डिफरेंट है. उनको ये बात पता है कि अगर वो अपने प्रोडक्ट को फेयर एंड लवली जैसा कुछ बनाने की कोशिश करेंगे तो compete नहीं कर सकते, क्योंकि फेयर एंड लवली इज थोड़ा सा एक्सपेंसिव मार्केट वाला प्रोडक्ट. हमारे लिए शायद वो इजीली अफोर्डेबल होगा, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास सेगमेंट है, जो मेजोरिटी सेगमेंट है पाकिस्तान में, वो शायद फेयर एंड लवली इतनी इजीली से अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर उनको खूबसूरत होने का दिल चाह रहा है तो. समझ आए? तो पॉइंट इज कि फिर आपकी ऑडियंस ही वो है, प्राइस आपको कम चार्ज करनी है, और आप उनको कन्विंस करना चाह रहे हो जो फेयर एंड लवली नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो ज्यादा बड़ी मार्केट है. तो फिर आपने उस हिसाब से उस प्रोडक्ट को डेवलप किया है, आपने उस हिसाब से उसकी पैकिंग प्लान की है. टीवी में ऐड ये भी दे रहे हैं, फेयर एंड लवली भी दे रहे हैं, लेकिन ऑडियंस ही अलग है. समझ आया? तो द पॉइंट इज, यस, उनको ये बात समझ आ गई है कि हमें प्रमोट अब किस तरह से करना है, अगर हमें ऑडियंस इस तरह की चाहिए. ये आप समझो मार्केटिंग. मैं ये एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप इसकी आप मार्केटिंग टेक्निक समझो, कि जिस तरह की ऑडियंस होगी, जिस तरह का आप आवाम को देख के दिखाना चाह रहे हो, आप उस हिसाब से दिखाओ. सही है. उसको वो फिर से ब्रांड भी कर सकते थे, वो किसी बड़ी मॉडल को ला के वो ब्राइट कैमरा के साथ भी दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल डल और उस तरह का ऐड रखा है. कभी ऐसी क्लास के बाद यूट्यूब कर लेना, ऐड ऐसी सर्च कर लेना, तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ. सही है. सो द पॉइंट इज, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज व्हेन अ बिजनेस इज ट्राइंग टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स, एंड उसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जो हमें समझ आना चाहिए. और ये हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 21. ठीक है.